अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुन रखा होता है, अपने घर वालों से सुन रखा होता है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। उसकी वजह क्या है हम में से बहुत से लोग नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं। उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर से बरकत उड़ जाती है। वो ये सुनकर रात को झाड़ू देना छोड़ देता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर बताऊंगी कि झाड़ू के हवाले से कि कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात, झाड़ू के फ़ायदे क्या क्या हैं। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता है और उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। दोस्तों, हमारी ख्वातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक वो उनको छोड़ नहीं देती, घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते समय सर पर दुपट्टा लाजमी लें। नंगे सर बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जो बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर ख्वातीन जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर में कोई भी ऐसा फ़र्द जो फजर की नमाज के बाद सो जाता है, तो उस घर में बहुत ही ज़्यादा बेबरकती आती है। कंघे से, टूटे हुए कंघे से बाल संवारना भी गुर्बती का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके अमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज़्क़ से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है, यानी गुनाहों की वजह से ही रिज़्क़ से बरकत उड़ जाती है, घर से बरकत उड़ जाती है और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ता है। वैसे तो झाड़ू एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपको और आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, झाड़ू के हवाले से चंद बातें हैं जो याद रख लें, वरना ये झाड़ू घर को झाड़ कर रख देगा और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसे चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई शख्स या जो कोई औरत कपड़े से झाड़ू देती है तो वो मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जो कपड़े से झाड़ू दे या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे, यानी कपड़े से सफाई करे, तो वो घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर ढककर झाड़ू लगाएं। जो औरतें घर में सर खोलकर झाड़ू लगाती हैं वो घर में बेबरकती को और नहूसियत को दावत दे रही होती हैं। घर में नंगे सर झाड़ू देने से बेबरकती आ जाती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब बना सकती है। एक औरत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और अर्ज़ करने लगी कि या अली अलैहिस्सलाम, मेरे 3 बच्चे हैं, शौहर है, सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकती नहीं। हम बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं, हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ऐ औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? तो उस औरत ने कहा, या अली अलैहिस्सलाम, सफाई का कोई वक्त नहीं, बस कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात को। बस उस औरत का इतना कहना था। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद क्या करो, रात को नहीं क्या करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, गुरूब हो जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात होती हैं वो घरों के कोने कोने पकड़ कर आराम करती हैं, यानी घरों के कोनों में छुप जाती हैं और सुबह का वो इंतज़ार करती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई
کرتا ہے تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جائے تو وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں ضرور بیٹھا لیں کہ جھاڑو کو گھر میں کہاں نہیں رکھنا چاہیے، اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جتنا بھی گھر کا گند ہوتا ہے سارا اسی کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں یعنی کچن میں جھاڑو مت رکھیں، جہاں پر آپ کھانا بناتے ہیں وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو مت رکھیں، کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرنے جاتے ہیں یا تو ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ لٹا کر رکھنا چاہیے، بلکہ دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اپنے گھروں میں۔ جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولیں، جمعے کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔